हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है कि क्या होता है जब इथाइलीन ओजोनीकृत जल के साथ अभिक्रिया करता है। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको ओजोनीकरण के बारे में पता होना चाहिए। यदि आप ओजोनीकरण के बारे में जानते हैं तो आप इस प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो ओजोनीकरण में होता क्या है? एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन द्विबंध कार्बन है, जिसकी अभिक्रिया हम ओजोन के साथ कराते हैं। ओजोन के साथ अभिक्रिया कराने पर यहाँ पर ओजोनाइड बनता है। ओजोनाइड इस तरीके से बनता है कि कार्बन और कार्बन के बीच का द्विआबंध गायब हो जाता है और 3 ऑक्सीजन एक 5 सदस्यों वाली एक रिंग बनाते हैं इसके चारों ओर, जो हमारा एल्कीन है। उसके बाद इस ओजोनाइड का अपघटन होता है और अपघटन इस प्रकार से होता है कि कार्बन जो है उसके साथ जो कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा था उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो जाता है। मतलब ये जो कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। तो हमसे पूछा गया है कि एथिलीन को ओजोनीकृत जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है। तो इथाइलीन का ओजोनीकृत करने पर कुछ इस तरीके से होता है कि इथाइलीन हमारे पास ऐसे है, कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड कार्बन, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब आप इसकी ओजोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये इथाइलीन ओजोनाइड बनाएगा। इस तरीके से ओजोनाइड का निर्माण होगा और यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इस तरीके से यहाँ पर और ये हिस्सा कार्बन का टूटेगा और ये कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड स्थापित हो जाएगा। तो ऐसे करके ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और ऐसे ही HCC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। यहाँ पर हमें यानी कि हमें 2 अणु फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से हमको जो है इथाइलीन को जब हम ओजोनीकृत करते हैं तो हमको फॉर्मेल्डिहाइड की अंत में प्राप्ति होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।